गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पिछली क्लास में हम ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने स्टार्टिंग एंडोक्राइन सिस्टम की स्टार्टिंग की थी और एंडोक्राइन सिस्टम के प्रॉस्पेक्ट में डिफरेंट स्टेरॉयडल ड्रग के नामंक्लेचर और हिस्टोकेमिस्ट्री को हम देख चुके थे। आज हम स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म से कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट को। अगेन एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि चूँकि ये यूनिट एक बड़ी यूनिट है और समझने की ईज़ के आधार पे हम इस यूनिट को सब क्लासीफाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट में। आज हम दूसरे पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने के बाद तीसरे, चौथे और पांचवें 3 डिफरेंट पार्ट्स के लिए हम यूनिट को सब डिवाइड करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज सेकंड पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट पूरी यूनिट आज कवर नहीं हो पाएगी। अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, जितना आज कवर होता है उतना कवर करेंगे, उतने एस्पेक्ट्स को। हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड जो होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं प्राइमरीली ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और इसके ऑक्सीडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आइसोएंजाइम्स होता है वो साइटोक्रोम P450 होता है, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स है और कन्वर्ट करता है स्टेरॉइड्स को CYP3A4 और साइटोक्रोम के प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये कन्वर्ट होता है। जहाँ तक बात है जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन्स की प्रेजेंस में स्टेरॉइड रिंग में, वो स्टेरॉइड को कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में ब्रोकन डाउन करती है और इस स्टेरॉइड के कोलेस्ट्रॉल फॉर्म को अदर जो बाइल एसिड्स होते हैं वो अदर एंजाइम जो है वो बाइल एसिड्स में ब्रोकन डाउन करके और कन्वर्ट करते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली जो बाइल एसिड्स में कन्वर्ट हो गए कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन होके, वो एसिड जो होते हैं बाइल एसिड्स ये एलिमिनेटेड हो जाते हैं और एलिमिनेटेड आउट हो जाते हैं बाय द सिक्रेशन ऑफ लीवर से जो बाइल सिक्रेट होता है वो बाइल लीवर से सिक्रेट होने वाला बाइल इन बाइल एसिड्स को एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं। जहाँ तक बात है एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड जीन की, तो स्टेरॉयडल सेंसर को हम PXR के थ्रू डिनोट करते हैं, जो हाई ब्लड कंसंट्रेशन को स्टेरॉइड्स में प्रोसीड करता है या इम्प्लांट करता है। स्टेरॉइड्स हार्मोन की जहाँ तक बात है, यदि स्टेरॉइड्स हार्मोन्स लेक होता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर या बाइल के अंदर एसिड्स का, टिपिकली हाइड्रोक्सिलाइड फॉर्म में, रिंग पोजीशन जो होती है ऑक्सीडाइज फॉर्म में वो 17 पोजीशंस पे कॉन्जुगेशंस होता है सल्फेट आयन का और ग्लूकोनिक एसिड्स का, और ये एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन में। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल साइड चेन होती है वो बाइल एसिड्स के अंदर वो हाइड्रो ऑक्सीलेटेड होती है, और वो भी स्पेशलाइज पोजीशन जो होती है वो ऑक्सीडाइजेशन की जो पोजीशन होती है स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस में वो 17 पोजीशन होती है, जिस 17 पोजीशन पे कॉन्जुगेशंस के थ्रू सल्फेट और ग्लूकोनिक एसिड जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं और ये एक्सक्रेट आउट हो जाते हैं यूरिन से। इट इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है इस तरीके से परफॉर्म होता है। अब बात करें सेक्स हार्मोन्स की, जो कि एक टाइप है हमारा इसी यूनिट का एंडोक्राइन सिस्टम का, एंडोक्राइन एजेंट्स का। वो हार्मोन जो केमिकली रिलीज होता है या हार्मोन वो सब्सटेंस होता है जो केमिकली रिलीज होता है ब्लड के अंदर और जो ट्रांसपोर्ट करता है एंड अफेक्ट करता है सेल्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स को। तो हार्मोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकली रिलीज होता है ब्लड के अंदर और ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, एंड दीज हार्मोन्स आर रेगुलराइज्ड मेनी थिंग्स इन बॉडी सच एज जेनरिक और growth development, male and female development, how the body uses energy levels of salts and sugars in the blood, and it will all depend on the using of these particular hormones, in which prospect these hormones will be used for the development of male and female characteristics as well as growth of different kind of कंपोनेंट। जहाँ तक बात है अमाउंट की, जो फ्लूइड्स का जो अमाउंट होता है, वॉल्यूम होता है फ्लूइड के अंदर, वो सेक्स हार्मोन्स के तौर पे काम करता है। और ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं किसी भी मेल या फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन्स को या सेक्स ग्लैंड को डेवलप करने के लिए इन सेक्सुअल
ऑर्गन्स के अंदर सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट. So these are the substance which will be producing some sex hormones or some sex characteristics. If any kinds of imbalance of kinds of hormones will be occur, then these characteristics will be depressed, or the artificially synthesized sex hormones will be used to fulfillment the requirement of this particular parts of organs growth or development. So these are called some synthetic or sex hormones which will be artificially synthesized. So these are the some types of male and female hormones. So we are studying one by one of these hormones which will be synthesized artificially or naturally, occurring naturally or developed artificially to develop or to maintain the characteristics of different male and female प्रिंसिपल एक्टिव कंपोनेंट. सो फर्स्ट जो हार्मोन्स है मेल एंड फीमेल हार्मोन्स को हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं सेक्स हार्मोन्स के तौर पे. पहला हार्मोन जो है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, जिसका IUPAC नेम 17 बीटा एस्ट्रा 13510 ट्राइन 317 डायोल है. स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स के अंदर. एस्ट्रोजन और इसको हम ऑस्ट्रेजोन भी बोलते हैं. एस्ट्रोजन या ऑस्ट्रेजन जो है वो प्राइमरीली इसे हम एक फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलराइज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और सेकेंडरी ये एक सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने का भी काम करता है फीमेल में. सो एस्ट्रोजन या ऑस्ट्रोजन एक प्राइमरीली फीमेल सेक्स हार्मोन से ये रिस्पॉन्सिबल होता है दो तरीके से. एक डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और दूसरा सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए. इसके अलावा देयर आर 3 मेजर एंड्रोजिनस एस्ट्रोजन इन फीमेल के अंदर 3 एंड्रोजन्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजेनिक हार्मोनल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं या प्रॉपरली मेंटेन करके डेवलप करने का काम करते हैं. ये एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो 3 जो मेजर एंड्रोजन्स है वो हैं एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोल. जहाँ तक एस्ट्रेन की बात है ये एक स्टेरॉइड है. एस्ट्राडायोल जो है ये मोस्ट पोटेंट एंड प्रिविलेंट है इन सारे तीनों एस्ट्रोजन्स के कंपैरिजन में. सो 3 तरह के एंड्रोजनस या एस्ट्रोजन्स होते हैं जो फीमेल्स में होते हैं जो एस्ट्रोजेनिक हार्मोनल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं. पहला एस्ट्रोन, दूसरा एस्ट्राडायोल और तीसरा एस्ट्रोल. जहाँ तक एस्ट्रेन का बात है ये एक स्टेरॉइड है. एस्ट्राडायोल जो है ये मोस्ट पोटेंट होता है एंड प्रीवेलेंट होता है इन सारे एस्ट्रोजन्स के तुलना में. The 3 मेजर नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स आर, ये ऊपर जो हमने पढ़े वो सिंथेटिक फॉर्म थे एस्ट्रोजन के या एस्ट्रोन के. इसके अलावा एस्ट्रोजन्स के जो नेचुरली ऑकरिंग जो फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. वो होते हैं पहला जो होता है एस्ट्रोन जिसे E1 बोलते हैं, दूसरा होता है एस्ट्राडायोल जिसे E2 बोलते हैं, और तीसरा होता है एस्ट्रायोल जिसे हम E3 से डिनोट करते हैं, बोलते हैं E3 से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा एक और एस्ट्रोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोल जिसे E4 से डिनोट करते हैं. और ये जो E4 होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान ही जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है. सो नेचुरली ऑकरिंग एस्ट्रोन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं. पहला एस्ट्रोन, दूसरा एस्ट्राडायोल और तीसरा एस्ट्रोल. जहाँ तक बात है चौथे एस्ट्रोजन का जिसे हम एस्ट्रोल बोलते हैं और E4 से डिनोट करते हैं, वो नेचुरली ऑकरिंग एक एस्ट्रोजन है और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रोड्यूस होता है. जहाँ तक बात की जाए एस्ट्रोजन्स की, जो क्वांटिटेटिवली एस्ट्रोजन्स जो होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में सर्कुलेट होता है एज़ कम्पेयर टू एंड्रोजन जो कि एक मेल हार्मोन है उसके तुलना में. बट ये जो एस्ट्रोजन होता है मेल एंड फीमेल दोनों में ही सीक्रेट होता है. ऐसा नहीं है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है दिस इज़
primarily a female sex hormone, but secondary it will be play a major role to maintain some kind of characteristics of male hormones as well as. So दोनों के लिए ज़रूरी होता है. जब एस्ट्रोजन लेवल मेल के अंदर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, लेकिन उसका लेवल जो होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल के अंदर. एस्ट्रोजन इसके अलावा मेजर रोल प्ले करता है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करने के लिए भी मेल में. सो ये पूरी तरीके से एब्सेंट नहीं होता, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो फीमेल हार्मोन्स के तौर पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल. मेल में इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है. जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन की बात है, ये हमने एस्ट्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया. नॉर्मल एस्ट्रोजन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, नामक्लेचर को हमने डिस्कस किया. अब मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो होते हैं वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, जिसे हम ER से डिनोट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, ये होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर ER के साथ एक डाइमेरिक प्रोटीन के फॉर्म में ये बाइंड हो जाता है और DNA के साथ कंट्रोल करता है, जीन एक्सप्रेशन में मेजर रोल प्ले करता है. अदर स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की तुलना में एस्ट्रोजन जो होते हैं वो इंटर होते हैं सेल में एंड बाइंड हो जाते हैं, एक्टिवेटेड करते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को, जिसे हम ER से डिनोट करते हैं. ये जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं ER, ये कॉम्प्लेक्स बाइंड फॉर्म करते हैं स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस के साथ, और इस तरह के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं हार्मोनल रिस्पॉन्स एलिमेंट टू एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेटेड जीन्स. और इस तरीके से ये हार्मोनल रिस्पॉन्स एलिमेंटेड होता है और एक्टिवेट होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टारगेटेड जीन्स का. और इस तरीके से सिंस एस्ट्रोजन इंटर ऑल सेल्स, इट्स एक्शन आर डेवलप ऑन द प्रेजेंस ऑफ द ER इन द सेल्स. चूँकि एस्ट्रोजन्स सभी सेल्स में इंटर हो जाता है और एक्शंस प्रोड्यूस करता है, और ये एक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं वो ER के साथ बाइंड होने की वजह से सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं. और ये ER जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज़ को ही. सो जैसे कि ओवरी के ऊपर या यूटेरस के ऊपर या ब्रेस्ट के ऊपर. सो इस तरीके से ये स्पेसिफिक टारगेटेड ओरिएंटेड जीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं ER फॉर्म में बाइंड होके एस्ट्रोजन्स, पर्टिकुलरली या स्पेसिफिक टिश्यूज़ जैसे ओवरी, यूटेरस और ब्रेस्ट पे. सो दिस इज़ द स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन्स. ये हमने मोड ऑफ एक्शन देखा एस्ट्रोजन्स का. अब हम